शिवराज सिंह चौहान ने एक नया कीर्तिमान किया स्थापित। सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री होने के रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अपना नाम। भाजपा इसे मना रही लोक कल्याण दिवस। ग्वालियर के सागरताल क्षेत्र में दिखी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही। विकास के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का लगा आरोप। सड़क चौड़ीकरण के दौरान का मामला। बागली में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने से कर्मचारी नाराज, जिसे लेकर कर्मचारियों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मंदसौर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार। 6 किलोग्राम अफीम और बाइक की जब्त। करीब 9,30,000 रुपए की बताई जा रही कीमत। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल, जिसमें एक भालू अपने 2 बच्चों की पीठ पर बिठाकर जंगल में करा रहा है सैर। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। आपको बता दें, इनका नाम सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री होने के रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। वहीं भाजपा इसे लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रही है, जिसे लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। कैग की रिपोर्ट आ रही है जिसमें भ्रष्टाचार के आंकड़े देखे जा रहे हैं, कैसे? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों में कांग्रेस शासित प्रदेश अपराधों में, अत्याचारों में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई भी अपराध करता है तो उसे तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। उसके घर द्वार मकान बाहर सबको बुलडोजर से ध्वस्त करके समाज में ऐसा कड़ा संदेश दिया जाता है कि दोबारा से गुनाहगारों की रूह भी कांपे। ये शिवराज सिंह सरकार जी का मध्य प्रदेश मॉडल है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 17 सालों की सरकार में प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हैं। चाहे एनसीआरबी के आंकड़े हों, चाहे कैग की रिपोर्ट हो, सभी कहती है मध्य प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। भ्रष्टाचार का आलम है। चारों तरफ केवल और केवल भ्रष्टाचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में रोजगार मांगने नौजवान निकलते हैं तो डंडे मिलते हैं। व्यापारियों को सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं। पिछड़े वर्गों पे अत्याचार हो रहे हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार में परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार पूरी तरह असफल हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा, आज हमारी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इसके लिए सीएम शिवराज को मैं बधाई देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समयानुकूल परिवर्तन में जो आवश्यक है वो करती है। आज के युग के अनुरूप, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्वदेशी और विदेशी, तो समयानुकूल समय के लिए किस बात की जरूरत है उसका अडॉप्शन सरकार संगठन करता है। समय के लिए जो जरूरत होगी संगठन के काम के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को आज के तकनीक के इस युग में आगे ले जाने के लिए, आधुनिक तौर पर चीजों की जरूरत है उसके अनुरूप, तो जो भी परिवर्तन, जो भी चीजें करनी होती है संगठन उस पर निर्णय करता है। तो समयानुकूल परिवर्तन में जरूरत होगी वो संगठन उचित निर्णय जरूर करेगा। रतलाम जिले में वैक्सीनेशन का अगला पड़ाव शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसडीएम राजेश शुक्ला ने किया। आपको बता दें, 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे और वैक्सीनेशन के लिए जिले में 31 केंद्र भी बनाए गए हैं। जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि कोविड की बीमारी आप सब लोगों ने देखी है कितना भयावह यह रोग है। जो फैलता है तो इसका रूप अत्यंत ही खतरनाक रूप से फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है और अस्पतालों में इसके लिए मरीजों के लिए भर्ती रहने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों को आह्वान करता हूँ कि वो 12 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं 100% अपना दोनों डोज लगवाएं। मनावर में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान विधायक डॉक्टर अलावा ने बताया कि इस आयु के समस्त बच्चों जो लक्षित हैं उन्हें 100% कोविड-19 टीकाकरण से संरक्षित किया जाएगा, जिसके लिए 43 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। कोविड-19 टीकाकरण जैसे कि हमारा निरंतर चल रहा है, इसमें आज हमने 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कार्बोवैक्स वैक्सीन के द्वारा शुभारंभ किया गया है। माननीय विधायक महोदय द्वारा आज
शुभारंभ किया गया है। इसमें हमारा 9,212 बच्चों का टारगेट है, जिसमें आज हमें 4,000 बच्चों को टीकाकरण करना है। कितने सेंटर बने थे? 43 सेंटर हमने बनाए हैं, जिसमें माध्यमिक स्कूल हैं अधिकतर। नरसिंहपुर में स्वर्ण समाज की महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी तैयार की गई। साथ ही साथ राधे कृष्ण के गीतों पर डांस किया गया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई और जमकर रंग और गुलाल उड़ाया गया। नरसिंहपुर में स्वर्ण समाज की महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी तैयार की गई। साथ ही राधा कृष्ण के गीतों पर जमकर डांस किया गया और फूलों की होली खेली गई। इस दौरान रंग गुलाल भी उड़ाया गया। आपको बता दें, फूलों की होली खेलकर महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। राधे कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी तैयार की गई। साथ ही राधा कृष्ण के गीतों पर जमकर डांस किया गया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। आपको बता दें, नरसिंहपुर में स्वर्ण समाज की महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी तैयार की गई। साथ ही राधा कृष्ण के गीतों पर डांस किया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई और जमकर रंग गुलाल भी उड़ाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विनोद चौक से जुड़ चुके हैं। विनोद, फूलों की होली खेली गई, महिला उपस्थिति, कैसा माहौल रहा? जी, आप इस बार क्या है, होली का जो पहले दिन से लेकर रंगपंचमी तक चारों तरफ इस बार बड़ी खुशियों के साथ होली मनाई गई है। रंगपंचमी भी मनाया, क्योंकि 2 साल बीत जाने के बाद जो कोरोना संक्रमण चल रहा था, कहीं ना कहीं नागरिक कुछ कर नहीं पाए थे पर्वों को लेकर। लेकिन पहले दिन होली का जो पर्व था, पहले दिन से लेकर पंचमी तक, और पंचमी के बाद हमने जो गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत साइंकड़ा आता है, नगर साइंकड़ा, यहाँ पर स्वर्णकार जो महिला संगठन है, उनके द्वारा आज बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी भावना के साथ सभी संगठन जो स्वर्णकार जो महिला हैं, उनके द्वारा एकजुट होकर जो बद्री सोनी जी हैं, उनके मकान में जो बड़ी जगह थी, वहाँ पर आज बड़ा जो होली का एक कार्यक्रम रखा गया था, फूलों की होली का कार्यक्रम। उस पर एक भगवान राधे कृष्ण की एक झांकी सजाई गई थी, उनको बनाकर बड़ी फूलों की माला की बरसात की गई थी, फूलों की होली मनाई गई थी। सभी महिलाओं ने खुशी खुशी, स्वर्णकार की जो महिला है उनके द्वारा बड़ी शिद्दत के साथ खुशी खुशी यह पर्व मनाया गया था। हमने उनसे जानकारी ली तो उनके द्वारा उन्होंने हमको बताया कि हम विगत 2 सालों से यह पर्व मना नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार हमको मौका मिला। हमने सोचा कि पंचमी के बाद ही हम यह फूलों की होली मनाएंगे, क्योंकि पहले दिन से पंचमी तक रंगों का त्योहार रहता है। लेकिन आज 6वें दिन कई लोग आज रंग पंचमी भी मान रहे हैं। नगर साइंकड़ा की जो स्वर्णकार महिला है, उनके द्वारा बड़ी खुशी खुशी आज जो फूलों की जो होली है वो मनाई गई है। विनोद, जैसे कि राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई है, फूलों की वर्षा की जा रही है, इसकी भी कुछ अलग मान्यता है क्या? जी हाँ, ऐसी मानता है कि जो भी यानी भगवान राधे कृष्ण के साथ ये होली का पर्व मनाता है, तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण और जो पुराणों में लिखा है, गीता में लिखा है, कहीं ना कहीं होली पर भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करने से, और जो भागवत पुराण भी होता है उसमें उसको करने से, विष्णु पुराण करने से बड़ा लाभ मिलता है। इसी को देखते हुए स्वर्णकार महिलाओं द्वारा भगवान कृष्ण राधे कृष्ण की झांकी सजाकर उनके ऊपर फूल बरसात की गई है, और बड़ी यानी राधे कृष्ण के गीत पे डांस करते हुए जो स्वर्णकार उनके जो भगवान है उनके जयकारे लगाते हुए आज एक अलग संदेश दिया गया है। फूलों की जो होली मनाकर सभी महिलाओं ने एकजुटता के लिए, समाज हित के लिए, आगे करने के कार्य करने के लिए बात कही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका। आपको बता दें, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई, साथ ही फूलों की वर्षा की गई, और जहां समाज की महिलाएं हैं उन्होंने डांस किया, राधा कृष्ण के भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए, और स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने समारोह किया था, जिसमें फूल वर्षा की गई। होली मिलन समारोह का ये आयोजन किया गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं, स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने फूल वर्षा कर ये होली मिलन समारोह मनाया। राजगढ़ में 2 साल बाद रंगपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जुलूस चल समारोह निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं हर तरफ रंग गुलाल उड़ता नजर आया और डीजे की थाप पर जमकर लोग डांस करते दिखाई दिए।
राजगढ़ में गौ कृपा तथा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, महोत्सव के पहले दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में गौ प्रेमी शामिल हुए। आपको बता दें, कथा का आयोजन गौ रक्षा और गौ हितार्थ के लिए किया जा रहा है। अशोकनगर में योगी की तर्ज पर शिवराज सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। आपको बता दें, बड़े शहरों के बाद अशोकनगर में भी बुलडोजर चला है। इस दौरान अपहरणकर्ता के खिलाफ पुलिस ने जुलूस निकाला। आपको बता दें, पुलिस और प्रशासनिक अमले ने प्रतिष्ठान पर जेसीबी चलवाई है। अपहरण एवं ब्लैकमेलिंग का मामला थाना देहात में सामने आया था। इसके तहत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है एवं माननीय न्यायालय भेजा है। जो प्रशासन की कार्रवाई शहर में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, वो भी इनमें से एक आरोपी है उसका था, उसको अवैध अतिक्रमण को आज हटाया गया है। प्रशासन और पुलिस की अपराधियों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ कुछ मामला सामने आया? ये मामला अभी पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है और जो भी जाँच तथ्य आ रहे हैं उस तरीके से कार्रवाई। इन्होंने कोई फिरौती वगैरह भी मांगी? हाँ, उसमें जो फरियादी द्वारा जो FIR लिखाई गई है उसमें आरोपी द्वारा फिरौती की मांग की। कुछ कितनी क्या फिरौती है? 1 लाख। बागली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा के शासकीय कर्मचारी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है। जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली करते हुए पेंशन नियम लागू कर दिया गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार विवेक सोनकर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रथम चरण में ब्लॉक स्तरीय जो विकासखंड SDM महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर विकासखंड स्तर का ज्ञापन प्रेषित किया गया। क्या मांग की गई है? पुरानी पेंशन होबो 2005 से जो पहले लागू थी उसको यथावत राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह लागू करने की मांग की। क्या अन्य प्रदेशों में यह पेंशन लागू की गई और मध्य प्रदेश में नहीं की गई है, तो क्या है? मध्य प्रदेश शासन से हम लोगों की यही पूरी दृढ़ता के साथ मांग है कि जिस तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है, तो हुबहू उनको ही पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने रखी है। मंदसौर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले युवक को पकड़ा है। इस दौरान युवक के पास से 6 किलोग्राम अफीम और बाइक जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 9,30,000 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शहर कोतवाली मंदसौर पर कल दिनांक 22/3/22 को आरोपी किशन पिता गोपाल दास बैरागी उम्र 30 निवासी बोड़ा थाना बड़ी सादरी प्रतापगढ़ राजस्थान के कब्जे से 6 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है। ये जो मादक पदार्थ है वो मोटरसाइकिल क्रमांक RJ09SH 8718 पर लेकर तस्करी कर रहा था, जो कि पूछताछ में बताया गया कि ये उक्त मादक पदार्थ किशन निवासी डूंगला से लेकर आया, क्योंकि जोधपुर में किसी संतोष नाम के व्यक्ति को देने के लिए सामगढ़ रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। पन्ना टाइगर रिजर्व से इन दिनों रोमांचित करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन आज इन सब से हटकर एक ऐसा नज़ारा पर्यटकों को देखने को मिला है, जिसमें एक भालू अपने 2 बच्चों को पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करा रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख बंदिशों के बाद भी अपराधी बेखौफ हैं। दरअसल देर रात खाने गए सरफराज खान नाम के युवक पर लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सरफराज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सरफराज नामक एक नवयुवक है और उसका एक अन्य साथी भोजन करने गए हुए थे। वहाँ पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों द्वारा जो है, जो 2 नामजद आरोपी हैं, वह अन्य आरोपी, इनके द्वारा उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट की गई और उसके धारदार वस्तु से उसे चोट पहुंचाई गई है, जिसमें उसे चोटें आई हैं। प्रकरण में पीड़ित को तत्काल चिकित्सकीय मुआवजा हेतु भर्ती कराया गया है और रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो 1 आरोपी हिरासत में लिया गया है, अन्य आरोपी की पतालाश भी जारी है।
नर्मदापुरम में रंग पंचमी के अवसर पर फाग यात्रा निकाली गई। इस दौरान राधा कृष्ण की झांकी बनाई गई, जिसमें राधा कृष्ण बने कलाकारों ने फाग गीतों पर जमकर डांस किया और फूलों से होली खेली, साथ ही जमकर गुलाल भी उड़ाए। मनावर में महिला बाल विकास की कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांगें मंजूर नहीं होती हैं तो हम कलम बंद हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। विधायक सर को ज्ञापन देने आए हैं। एक तो हमारी वेतन विसंगति के बारे में, हमारी ग्रेड पे बहुत कम है, 3600 ग्रेड पे हम चाहते हैं। और दूसरा हमारे जो संविदा सुपरवाइजर बहनें हैं उनको हम चाहते हैं कि रेगुलर हो जाए वो। और दूसरा हम जो फील्ड जाते हैं तो हमको मतलब टीएड या नियमित नहीं मिलता है यात्रा भत्ता, तो हम चाहते हैं कि वो भी हमको नियमित मिले। हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कलमबद्ध हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन तक। मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो सुपरवाइजर है, परियोजना अधिकारी, इनकी जो मांगे हैं कि इनकी पे स्केल, जो प्रमुख मांगे की जो इनकी पे स्केल है, जो मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य जो इनको सबसे कम पे स्केल है इनकी, तो इनकी प्रमुख मांग जो पे स्केल बढ़ाई जाए। दूसरी जो प्रमुख मांग है कि इनको जब ये व्यापम परीक्षा पास करके सुपरवाइजर्स बने हैं, परियोजना अधिकारी बने, तो इनकी बार बार व्यापम से परीक्षाएं क्यों ली जा रही है, इनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है। इनकी मांग है कि इनको जल्द से जल्द मतलब जो एक बार परीक्षा दे के आए हैं इनको नियमित किया जाए। निवाड़ी में 2 मोटरसाइकिलों में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग बुझ पाती तब तक जलकर मोटरसाइकिल खाक हो चुकी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।